अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेलो मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सालिया नौरीन। नाजरीन, 16 सिंगार का सेगमेंट हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि जो आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो हैं फैशन डिज़ाइनर। उनका नाम है सोनिया सज्जाद। तो सोनिया सज्जाद को आप जानते ही होंगे बहुत अच्छी तरह से, वो हमारे शोज़ में बहुत ज़्यादा आती हैं, आप लोगों के लिए आती हैं और आप लोग को अवेयरनेस देने के लिए ही आती हैं। तो आज भी आप उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। पूछ सकते हैं इस तरह से कि आपने कॉल करनी है। कॉल किस तरह से करनी है कि आपने अपना मोबाइल उठाना है, 0213589027 नंबर डायल करना है, उनसे पूछना है कि यार अभी तो अचानक से मतलब वेदर चेंज हो रहा है, तो हम सर्दियों में किस तरह की कलेक्शंस ले सकते हैं, किस तरह का कलर हमें पहनना चाहिए, किस तरह के स्टफ यूज़ करने चाहिए। ये नहीं कि जो भी आप गर्मियों में यूज़ कर रहे थे वो सर्दियों में, इससे ओवरऑल जो है हम डिस्कशन अभी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं नहीं जाना है, जस्ट आपने इंडस विजन के सामने ही बैठे रहना है और चैनल भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ब्रेक पे भी जाते हैं तो बहुत ही जल्दी वापस आ जाते हैं। तो ठीक है जी, इससे पहले मैं आपको जो हमारी बातें स्टार्ट हो जाएंगी फिर तो टाइम मिलेगा ही नहीं मुझे ये बताने का कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो मॉर्निंग का, आप वो लाइक कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। और जिन ख़वातीन को बहुत ज़्यादा शौक है कुकिंग शो करने का या फिर मॉडलिंग करने का, न्यूज़कास्टर बनने का, तो वो भी बज़रिए टेक्स्ट हमारे इंडस विजन का हिस्सा बन सकती हैं। तो जो हमारा पेज मौजूद है उस पर वो टेक्स्ट कर सकती हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकती हैं। तो ठीक है जी, आपने फटाफट करना क्या है कि जस्ट आपने फेसबुक का पेज जो है वो पेज पे जाना है, आपने अपना नेम लिखना है, अपनी हाइट लिखनी है, हो सके तो अपनी क्वालिफिकेशंस वगैरह ये सारी चीज़ें भी लिख दें, और किन किन चीज़ों का शौक है आप वो भी लिख सकती हैं और आप हमें ज्वाइन भी कर सकती हैं। तो अब हम अपने 16 सिंगार के सेगमेंट की तरफ चलते हैं और सोनिया सज्जाद साहब से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी अगेन हियर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे प्रेजेंट की। जी, वो तो हमें करना ही था क्योंकि आप लोगों के थ्रू ऐसा होता है ना कि लोगों में अवेयरनेस आ रही होती है। जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा ऐसी होती कि नहीं जाती हैं फैशन डिज़ाइनर के पास, डरती हैं। डरती क्यों है कि यार अगर मैं चली गई ना तो मैं मतलब इतने ज़्यादा हाई कॉस्ट के कपड़े होते हैं कि वो हम परचेज़ नहीं कर पाएंगे और फिर हमारा दिल वो होगा थोड़ा सा कि यार ये क्यों नहीं लिया हमने। होता है ना समटाइम ऐसा, लोगों की थिंकिंग हो जाती है इस तरह से। तो सबसे पहले तो सोनिया साहब आप मुझे ये बताएं, अचानक से हम गर्मी से सर्दी की जानिब जा रहे हैं, तो इसमें किस तरह के कलर्स पहनने चाहिए हमें? एज यू नो कि गर्मी का लुक जो होता है वो थोड़ा ठंडा ठंडा होता है कि हमें थोड़े लाइट कलर्स, कूल कलर्स पहनने चाहिए ताकि आंखों को देख के एकदम से चुभे नहीं वो। हाँ। और ठंडा इफेक्ट दें। सही। अब कराची में तो सिलेक्टेड डेज के लिए ही सर्दी आती है, सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए सर्दी आती है, तो हम कोशिश करते हैं सब कुछ वो पहन लें जो हमारी ख्वाहिशात हैं। सही। तो डार्क कलर्स जो हैं हम वो बहुत ही रेयर पहन पाते हैं। वैसे नाइट वेयर्स होते हैं ज़्यादातर डार्क कलर्स, लेकिन अब जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हम डे टाइम में भी पहने तो अच्छे लगते हैं आंखों को। जी बिल्कुल, थोड़ा वार्म इफेक्ट देते हैं। तो जो घरेलू ख़वातीन हैं और लड़कियां होती हैं जो मतलब इनका कहीं आना जाना नहीं है, बस वो घर पे ही रहती हैं, तो उनको किस तरह का पहनना चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, या मतलब जिस तरह के वो पहनती हुई आ रही हैं गर्मियों में वैसी वो घर पे ही पहने? क्योंकि यार ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर आप बाहर नहीं जा रही तो घर पे बस आपने मासियों वाला लुक देना है और कुछ भी नहीं पहनना है, क्योंकि खुद अपने अच्छे के लिए भी कि आपको अच्छा लगे, आप मिरर के सामने खड़ी हो तो बहुत अच्छा सा फील करें। एग्जैक्टली। तो उनको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? बात यह है कि सबसे पहले तो अपना कंफर्ट लेवल देखना चाहिए, चाहे आप घर पे हों या बाहर हों। तो मैं ये कह सकती हूँ कि लड़कियों को जो है वो अप टू डेट रहना चाहिए, चाहे वो घर में है या बाहर हैं। ड्रेसअप रहना चाहिए, घर में फिजिबल कपड़े पहने। जैसे अगर विंटर्स आ गई हैं तो अब जाहिर सी बात है कैमरिक्स और कॉटन्स चलते हैं। सही। तो वो भी डार्क कलर्स में आजकल ज़्यादातर स्ट्रेट कट इन है, तो स्ट्रेट शर्ट्स एंड सिगरेट पेन्स, पेंसिल पेन्स, स्ट्रेट पेन्स, ये सब इन है। तो ये सारी चीज़ें वो घर पे ही पहन सकती हैं, इजीली वेयर कर सकती हैं। ठीक है जी। और इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कलर किस तरह के वो चूज़ करें? कलर्स जैसे सर्दियों में तो बहुत सारे कलर्स अच्छे लगते हैं आंखों को, जैसे ब्लूज हैं, मरून्स हैं, रेड की बहुत सारे टोन्स हैं, जैसे आज मैंने पहना है वो आई एम शोइंग द विंटर कलेक्शन। तो ग्रीन्स हैं, डार्क कलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म इफेक्ट देते हैं, उससे ज़रा प्लेजेंट लुक आता है। सही, हाँ अच्छा लगता है। ठीक है जी। और जो ऑफिस गोइंग लेडीज़ है हमारी, तो वो किस तरह के कपड़े पहने, क्योंकि उनको डेली जाना होता है,
डेली निकलना होता है, अगर सिगरेट पैंट्स वगैरह हैं या पेंसिल पैंट जिस तरह आपने कहा है, तो उसके साथ वो क्या पहने? लॉन्ग शर्ट है, नी लेंथ है या शॉर्ट कुर्तीज़ वगैरह हैं? देखिए आजकल लॉन्ग शर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल आउट हो गई हैं। सही। नी लेंथ चल रही हैं, नी लेंथ से भी शॉर्ट लेंथ चल रही हैं, 36 लेंथ भी चल रही हैं। अच्छा अच्छा जी, बहुत इन्हें स्ट्रेट कट पैंट्स जो होती हैं उन पर जो है वो शॉर्ट शर्ट्स अच्छी लगती हैं, लेकिन इट्स अप टू यू कि आपका फिगर क्या है, बिल्कुल यही मैं आपसे पूछने वाली थी। बॉडी शेप क्या है उस, और आपकी मतलब हाइट क्या है, उस हिसाब से आपको अपने आप को लेकर चलना चाहिए। सही। तो किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए उनको? मैं वही तो बता रही हूँ, इट्स अप टू यू। अगर आप ठीक है, नॉर्मली जो भी चल रहा है फैशन में, ये नहीं कि जो भी फैशन में किसी ने पहना हुआ है उसको देखकर पहन लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट ये भी बात तो आती है ना लोगों के अंदर, खवातीन के अंदर स्पेशली, कि यार आजकल इस चीज का ट्रेंड चल रहा है और सभी पहने तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? ट्रेंड हम अपने हिसाब से 19-20 तो कर सकते हैं। सही। मीन्स जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा टॉल हूँ और मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट शर्ट्स पहन लूंगी तो वो बहुत ही वियर्ड लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी टांगों की लेंथ लंबी लगेगी, ऊपर का पोर्शन जो है मेरा शॉर्ट लगेगा। सही। तो वो बहुत ही वियर्ड लगता है। मतलब मुझे अपनी मतलब हाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू हाइट तो मुझे अपनी चीजों को मेंटेन करना, मतलब मींस कमीज की लेंथ भी उस हिसाब से हो कि वियर्ड ना लगे, और ट्राउजर तो खैर आजकल चल ही रहे हैं वो स्लिम, तो वो उसके साथ एडजस्ट हो जाती है। सही। तो जिस तरह आपने ये कहा कि 36 की लेंथ चल रही है आजकल जो कुर्तीज़ वगैरह में, जी। अगर आपकी हाइट बहुत ही ज़्यादा हाइट है, ओवर हाइट है, तो उनमें ऐसा कर सकती हैं आपके 40 या 42 लेंथ रख सकती हैं उसी, मतलब उसके ही शेप में। हाँ। आपको ये भी हो कि यार मैंने ये वाली कुर्ती भी पहन ली और आपके ऊपर बुरा भी नहीं लग रहा है, उससे तो इस तरह कर सकते हैं क्या? हाँ, इस तरह से थोड़ी सी आप लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं, एंड देन आप उसकी लूजिंग फिटिंग का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट करके वो आपके ऊपर सही लगता है, ताकि वो अच्छा लगे। सही, ठीक है। और नी लेंथ जो है वो आम लड़कियों पे, जितनी भी तमाम लड़कियां हैं उन पे नी लेंथ जो है कुर्तीज़ वगैरह या शर्ट है, स्ट्रेट शर्ट्स चली हुई है सिगरेट पैंट्स के साथ, तो वो हर कोई पहन सकता है, घर पे भी पहन सकती हैं और जो ऑफिस गोइंग ऑन है वो भी पहन सकती हैं, या फिर जब कॉलेजेस वगैरह में जा रही हैं वो भी। ठीक है, ये तो आपने मुझे बता दिया। इसके साथ साथ ये बताएं कि जो स्टाइल है वो कैसा होना चाहिए? स्टाइल अकॉर्डिंग आपने ड्रेस ऐसा पहन लिया, अब उसके साथ आपने, क्योंकि फैशन डिजाइनर है तो सारी चीज़ों को लेकर चलना चाहिए ना हमें, ताकि वो देखे कि वाकई सोनिया सजा दे तो बहुत ही अच्छी बातें भी बताने वाली हैं और टिप्स भी देने वाली हैं, क्योंकि वो घर पे जितनी भी खवातीन या लड़कियां देख रही होंगी तो इन सब चीज़ों को देखकर वो सीखती हैं ना बहुत सारी चीज़ों को, कि यार इस तरह से मॉर्निंग शो में बताया गया है तो हमें इस तरह से करना चाहिए, इस तरह से पहनना चाहिए। तो जो लड़कियाँ मतलब कॉलेजेस जा रही हैं, अगर उन्होंने यही ड्रेस ले लिया तो वो किस तरह से अपना गेटअप कैसा रखना चाहिए? भाई देखिए, एक ओवरऑल लुक निकालने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी एसेसरीज हैं, आपके शूज हैं, आपका हेयर स्टाइल है, आपका मेकअप है, और भी बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो काउंट होती हैं इन सब चीजों में। तो अब ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट शर्ट के साथ लॉन्ग हील्स पहन के घूम रहे हो, ऐसा भी नहीं है कि थोड़ा कैजुअल लुक में आपको फ्लैट्स पहन लें। एसेसरीज ओवरऑल मतलब ओवर ना करें कि आपको ऐसा लगे कि आप पार्टी में जा रहे हैं। सही। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी एक ड्रेस का लुक निकल कर आता है। सही, ये नहीं कि बस आपने एक अच्छा सा ड्रेस ले लिया, परचेज कर लिया, उसके साथ अपने ज्वेलरीज है, सैंडल है, बालों का कोई गेटअप ही नहीं है, कोई हेयर स्टाइल नहीं है आपका और कोई मेकअप नहीं है, तो जैसे ऐसा लग रहा होता है जैसे आप घर पे बैठी हुई हैं। जी हाँ। और समटाइम ऐसा भी होता है कि जो ऑफिस में जाती हैं लड़कियां, खवातीन, या जो कॉलेजेस में पढ़ने जाती हैं, क्योंकि स्टूडेंट लेवल पे होती हैं, बट उन्होंने इतना ज़्यादा मेकअप किया हुआ होता है और कुछ एक्स्ट्रा मतलब ज्वेलरीज वगैरह है, तो ऐसा लगता है कि यार पढ़ने नहीं जा रही हैं, जैसे किसी पार्टी में जा रही हैं। तो इस तरह का नहीं करना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब एज के हिसाब से हर चीज़ सूटेबल लगती है। अब जैसे हम ड्रेसेस बनाते हैं तो सारे एज ग्रुप्स के लिए बनाते हैं। सही। अब कुछ लोगों को हम गाइड कर सकते हैं, कुछ लोगों को अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की अपनी ही पसंद होती है। अब सपोज के मैंने एक आंटी के लिए ड्रेस बनाया और उस लड़की को पसंद आ गया, तो मैं उसको स्ट्रिक्ट तो नहीं कर सकती कि आप ये ना पहनो, लेकिन आपका लुक ऐसा होना चाहिए जो आपके
आपके ऊपर सूट करे, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर सूट नहीं करेगा। सही। लेकिन तो ठीक है सोनिया, ऐसा कभी हुआ है कि किसी आंटी का ड्रेस हो, औरत टाइप हो, और वो किसी लड़की ने आपको बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कि नहीं सोनिया बस आप मुझे ये दे दें, मुझे ये परचेज करना है, ये सेम टू सेम ऐसे ही एज इट इज़ आप बना दें, तो भी क्या करती हैं आप? ऐसा बहुत बार होता है। अच्छा। क्योंकि जब लड़कियां थोड़ी बड़ी होती हैं ना, तो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेंट और कढ़ाई वाले और एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक होता है। सही। तो वो बस ये भी पहन लें, वो भी पहन लें। हाँ। इतनी अवेयरनेस नहीं होती उस जी, जी। लड़कियों को, बस चमकीली चमकीली चीजें नजर आ रही होती हैं। और वो सही। स्पेशली ईद के सीजन में जो है वो अम्माएं बड़ी परेशान होती हाँ। हैं लड़कियों से कि उन्हें बहुत चमक वाले कपड़े चाहिए, और कंपटीशन उस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि वो आजकल तो ट्रेंड है कि वो ईद मिलन पार्टीज होती हैं ईद के बाद, तो वो कॉलेजेस और स्कूल्स में फिर वो ड्रेस चाहिए होता है हर वक्त। सही, ठीक है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे डिफरेंट होने चाहिए। जी, जो डिफरेंट होने चाहिए। सही। तो फिर इस तरह की जो लड़कियां आती हैं, खवातीन आती हैं आपके पास, तो आपको मजा भी बहुत आता होगा उनके साथ गपशप लगाने में, बात करने में, फिर समझाने में, बाद में हंसी भी आती है हाँ। यार क्या क्लाइंट थी मेरी। काफी स्टबर्न लोग होते हैं कि उनको समझा समझा के थक जाएं, लेकिन वो फिर उसी जगह पर आ जाते हैं। नहीं, हाँ। हमें यही कलर चाहिए, हमें यही डिजाइन चाहिए, हमें यही एम्ब्रॉयडरी चाहिए, फिर उनका कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। कलर से मुझे एक चीज याद आई कि जो कम्प्लेक्शन वाइज होता है कि किसी का ब्रिटिश कम्प्लेक्शन होता है, किसी का बहुत फेयर होता है, तो अपनी कम्प्लेक्शन को देखते हुए भी कलर्स चूज करने चाहिए कपड़ों के। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों का वीटिश कॉम्प्लेक्शन है जी। और वीटिश कॉम्प्लेक्शन पे तकरीबन तमाम टोन के ही कलर्स जो हैं वो सूट करते हैं। सूट करते हैं, सही। अब जैसे हम कोई भी कलर ले लें, रेड्स में ले लें, रेड के बहुत सारे टोन्स हैं, हाँ। पिंक हैं, हर कलर हम लोगों के ऊपर सूट करता है। मतलब ऑल्दो के अगर अंग्रेज हैं तो हम समझते हैं कि अंग्रेज हैं और तो बहुत उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर है तो उन पे हर चीज सूट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे अभी सर्दी आ रही है, तो इसमें कैसे स्टफ्स, कैसे कपड़े यूज करने चाहिए? अगर आपने कहीं से परचेज करके स्टिच भी करवाना है किसी टेलर के पास, क्योंकि जितनी भी खवातीन हैं जो देख रही हैं, टीवी शो देख रही हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारे फैशन डिज़ाइनर के पास ही जाएं। जी हाँ। तो वो नॉर्मली भी परचेज करके सिलवा सकती हैं, तो उनको किस तरह की परचेजिंग करनी चाहिए? अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, और हमारे बहुत मल्टी ब्रांड्स आ गए हैं मार्केट में, तो बहुत ज़्यादा लेडीज़ में अवेयरनेस आ गई कि फ़लाँ का ड्रेस ले लो, फ़लाँ का ड्रेस ले लो। लेकिन नॉर्मली सर्दियों में कैमरिक, लिलन, कॉटन्स चलते हैं। अच्छा जी। हाँ, तो शॉल्स के साथ आ रहे हैं आजकल ड्रेसेस, तो ऐसा भी हम वेयर कर सकते हैं कि प्लेन ड्रेस पहन लिया शॉर्ट शर्ट के साथ, स्ट्रेट पैंट्स एंड विद प्रिंटेड शॉल्स, या फिर फ्लोरल पैंट्स विद प्लेन शर्ट्स एंड लाइट प्रिंटेड शॉल्स या प्लेन दुपट्टा। मतलब कुछ भी प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन रखना है, ये नहीं कि आपने सब कुछ प्रिंटेड या सब कुछ आपने बिल्कुल प्लेन पहन लिया, डाइट पहन लिया। बट दिस सीजन ये फ्लोरल सीजन है और फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज्यादा इन है। ठीक है जी। तो फ्लोरल जो प्रिंट्स है, इनको लेकर क्या बनाना चाहिए अगर आपने जस्ट मार्केट से परचेज कर लिया है थान की सूरत में? मतलब कपड़े होते हैं ना कि हाँ, 2 गज या 3 गज या 5 इस तरह से मीटर वाइज ले लिया है, तो फिर क्या बनाना चाहिए उनको? मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आजकल एक तो गॉन्स बहुत ज्यादा इन है जी। जैसे अगर आपने कहीं बाहर जाना है या ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं तो गॉन्स भी इन है, स्ट्रेट शर्ट्स उसके साथ शॉर्ट लेंथ के साथ शॉर्ट गॉन्स भी इन हैं। अच्छा जी। पहले लॉन्ग गॉन्स थे, अब शॉर्ट गॉन्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों में मतलब किस चीज़ का डिफरेंस है? जस्ट आपने उसकी शॉर्ट और लेंथ एंड कम कर दिया है, या कोई और डिज़ाइन भी, ये कुछ चेंजिंग है? गॉन्स में भी बहुत सारे कट्स हैं। अच्छा। फ्लेयर कट्स हैं, बैक टेल्स हैं और साइड टेल्स हैं। ठीक है सोनिया, एक बात बताएं मुझे, साइड, बैक और जो फ्लेयर है, तो इन तो तीनों में डिफरेंस बताएं। सबसे पहले तो ये मुझे बताएं, और ये बताएं कि कौन सा सबसे ज़्यादा किस पे सूट करता है, बॉडी वाइज और हाइट वाइज? गॉन्स की सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपके ऐबों को छुपा लेता है। सही बात है, अगर आपने कहीं से आप बहुत ज्यादा निकली हुई हैं। जी एग्जैक्टली ये कहा जा सकता है अल्फाज में। कुछ लोग जरा चबी होते हैं, वो काफी कवर हो जाते हैं उनसे, और
अगर मेरे हिसाब से लें तो एक थोड़ा ढका हुआ लुक होता है इसका गॉन का, सही। और वो फिजिबल होता है आपको मूव करने के लिए। आप इनर कुछ भी ले लें और गॉन्स चेंज कर लें, उससे आपकी एक पर्सनालिटी बहुत एलिगेंट। सही। तो क्या सोनिया ज़रूरी है कि जो बहुत चबी हैं या बल्की टाइप हैं उन्हीं को गॉन्स का वो करना चाहिए, वेयर करना चाहिए, या जो बहुत स्लिम हैं, पतली दुबली सी लड़कियां होती हैं, उनके पानीस्बत मतलब अगर कंपैरिजन किया जाए तो किस पे ज्यादा सूट करता है? आई थिंक चबी पे। हाँ, चबी पे और टॉल जो हो उनके ऊपर गॉन्स ऐसा लगता है कि वाकई कोई लुक आ रहा है। हाँ, वो प्रिंसेस लुक आ रहा है। सही जी, जबरदस्त। ठीक है, आप चाय भी पिए साथ साथ प्लीज, ताकि वो ठंडी ना हो जाए बिल्कुल भी। अच्छा सोनिया, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि अभी जो सर्दियों में ब्राइडल्स आपके पास कलेक्शंस भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अब शादियों का सीजन भी आने वाला है। शादियां तो खैर चलती रहती हैं, पूरे 12 के 12 मंथ ही होता है। तो अगर कुछ ब्राइडल्स जो हैं आपके पास ड्रेसेस वो आपके पास अवेलेबल हैं आपकी बुटीक में, उसके बावजूद वो स्लीवलेस है, और अभी बहुत ज़्यादा सर्दी, अगर वैसे तो बहुत ज़्यादा सर्दी होती नहीं है कराची में, बट फिर भी जब बहुत ज़्यादा होती है 15 एंड 20 डेज में, उस दौरान किसी की शादी है, अब वो कोई ब्राइडल आती है आपके पास और कोई पुराने ही आपके पास कलेक्शंस वगैरह में से कुछ भी रखे हैं आपके वार्डरोब में, क्लोजेट में, उसमें से उसने एक परचेज कर लिया या फिर चूज़ कर लिया कि हाँ ठीक है सोनिया मुझे ये चाहिए, बट वो स्लीवलेस है। हाँ। अब क्या करेंगी आप? स्लीव्स वैसे सर्दी बहुत ज़्यादा है। स्लीव्स हर ड्रेस के साथ अवेलेबल होती हैं जब ड्रेस कंप्लीट होता है हमारे पास, तो उसके साथ भले कस्टमर की डिमांड हो या ना हो, स्लीव्स हम साथ रखते हैं, उसके साथ पिन अप हुई भी होती हैं ड्रेस के साथ, और एज कस्टमर डिमांड अगर उसको चाहिए होती हैं तो हम उस वक्त फौरन ऑल्टर करा देते हैं, स्टिच करा देते हैं। और ऐसा भी होता है कि कभी खो जाए? हाँ, ये इस तरह का तो बहुत बार होता है कि यार मतलब सारी चीजें रख दी हैं, उसके बाद में अटैच करना है या फिर उसको पिन अप करना है, तो कहती होंगी कि जितने भी आपके पास स्टाफ है आपका, तो कहती हैं कि यार रख दो अभी, ठीक है कल जब हम आएंगे मॉर्निंग टाइम ये कर देना है, और वो खो गई स्लीव्स, फिर क्या करते हैं आप लोग? समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने जिस फैब्रिक की स्लीव्स लगाई होती हैं वो फैब्रिक मार्केट में अवेलेबल नहीं होता एट द सेम टाइम, उस वक्त भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर हमें उसे मैनेज करना पड़ता है शिफॉन या नेट स्लीव्स के साथ। सेम टू सेम कलर में या फिर कुछ कंट्रास्ट कर देते हैं? कभी कभी कंट्रास्ट, कभी कभी सेम, कभी कभी डिफरेंट ठीक है। जब आप लोग अपनी तरफ से कंट्रास्ट भी करते होंगे तो फिर लोग तो यही समझते हैं ना कि यार फैशन डिजाइनर है तो उनकी तो एक अलग सा उनका डिफरेंट लुक आ रहा होता है, क्योंकि जो घरेलू खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो तो जस्ट उन्होंने कपड़े ले लिए और लगा दिया, बट अगर आप लोग अलग से भी कोई कपड़ा लेकर लगा रहे होते हैं कंट्रास्ट में, तो उसमें भी कुछ डिजाइनिंग कर देती हैं इस तरह से कि यार मतलब ऐबों को छुपाना। हमारा कॉन्सेप्ट होता है कलर ब्रेक देना। सही। हर किसी कलर ब्रेक इन द सेंस? कलर ब्रेक इन द सेंस कि अगर हम कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं तो उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कितने कलर्स हम दें। मोस्टली हम एक ड्रेस में 3 कलर्स देते हैं कलर ब्रेक करने के। ठीक है। 2 कलर्स तो नॉर्मली चलते हैं, मतलब नॉर्मली कोई भी एक नॉर्मल बंदा भी जाए तो हम बोलते हैं कि यार नहीं रेड एंड ब्लैक ले लें या ग्रीन एंड ब्लैक ले लें या पिंक एंड ग्रेज ले लें। सही। तो उसमें तीसरा कलर ऐड करना एक क्रिएटिविटी है। सही। और यही जो फैशन डिजाइनर का काम होता है। जी हाँ। और इसी वजह से वो फैशन डिजाइनर कहला भी रहे होते हैं वो लोग, वरना तो वो भी जो नॉर्मल आम खवातीन होती हैं हमारी उनकी तरह ही रहें कि हाँ ठीक है कंट्रास्ट करना है आजकल हमें। तो सारे घरों में एक न एक कोई ना कोई फैशन डिजाइनर होता है। नहीं यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग, हम कहते हैं ना कि अवेयरनेस आ गई है, बट अभी भी एक तबका है कि जहाँ मतलब नहीं है, सेंस नहीं है कि आपको किस तरह का वेयर करना चाहिए अपनी बॉडी वाइज, अपने कम्प्लेक्शन वाइज, अपनी हाइट वाइज, मतलब कुछ नहीं करते हैं। जस्ट आपको देख लिया, अगर अभी हमारी खवातीन बहुत ज़्यादा देख रही होंगी, आपको गौर से देख रही होंगी, यहाँ फैशन डिज़ाइनर बैठी हुई उसने क्या पहना हुआ है, आपके एक एक चीज़ को नोटिस कर रही होंगी ना वो लोग। अब ये नहीं कि यार वो कुछ मतलब सभी अच्छे होते हैं, सबकी अलग अपनी अपनी खूबसूरती होती है हर इंसान के अंदर, बट अगर किसी के ऊपर सूट ना करे बट फिर भी उसने देख लिया कि सोनिया ने ये पहना हुआ है तो मुझे भी यही पहनना चाहिए, तो बताएं मतलब ये तो अवेयरनेस नहीं हुई ना, इसका मतलब आपके अंदर आप जस्ट आप कॉपी कर रहे हो। कॉपी में थोड़ा सा हट कर हो ताकि आप में आपके ऊपर जो सूट करे, ये नहीं कि बस आपने होता है ना कि लकीर के फकीर बने हुए हैं लोग हमारे। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आपने जो आप ड्रेसअप जिस तरह से हुए में आपको लगे कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं तो यूनिक लुक आए आपका,
कि लोग आपको देखें कि हाँ यार इसने एक कोई ढंग की ड्रेसिंग जिस तरह आप अपनी बात बताएं, आप कहीं जाती हैं तो जो नॉर्मल जो लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, उनसे हटकर कुछ अलग सा लुक होता है ना, या फिर लोग देखते भी होंगे यार सोनिया आई है तो उन्होंने कुछ अलग मतलब कुछ डिफरेंट लुक दिया होगा, तो लाजमी, या फिर आपसे बात करने की कोशिश भी करते होंगे कि यार कुछ बताएं ना, आजकल के बारे में कुछ बताते थोड़ा सा मुझे ये वो तो ऐसा कुछ होता है क्या आपके साथ? हाँ, बहुत बार होता है इस तरह से कि कलेक्शन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इस बार आपकी क्या कलेक्शन आ रही है, और कब फैशन शोज हो रहे हैं, और क्या किस तरह की ड्रेसेस आप बना रही हैं, शूट कब है, इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उन सब सवालों का एक ये जवाब होता है कि फैशन डिजाइनर्स जो है वो ट्रेंड्स फॉलो कराते हैं। सही। जब हम एक ड्रेस निकाल देते हैं और ये हमारी कलेक्शन, वो अगर क्लिक हो गई तो वही फैशन बन जाता है, वही फैशन बन जाता है। सही बात है। ठीक है, तो आप लोगों के माइंड में ये सारी चीजें आ कहाँ से रही होती हैं, ये बताएं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। सही। जब इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है तभी उसकी चीजें बिकती हैं, उसका काम बिक रहा होता है। बिल्कुल सही। अगर आज ड्रेसेस क्लिक ना हो रहे हों तो फिर हम भी और ख़वातीन की तरह ही हों जो घर में हाउस होल्ड हैं। सही सही, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि सर्दियों में जो ब्राइडल्स होती हैं उनको भी रेड का ही टोन रखना चाहिए या कुछ डिफरेंट होना चाहिए? जैसे ऑरेंज है, डार्क ऑरेंज कलर है, ये सर्दियों में पहनने चाहिए या गर्मियों में पहनने चाहिए? ऑरेंज कलर इज नॉट द समर कलर। ठीक है। ऑरेंज एंड येलोज बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए समर्स में, ऑल्दो लेमन शेड्स इन होते हैं समर्स में, लेकिन येलोज जो होते हैं टिपिकल येलो, वो सर्दी जो हम माइयों वगैरह में पहन रहे होते हैं, वो गर्मियों में बहुत चुभते हैं आंखों को। रेड कलर्स आपने ब्राइट का पूछा, तो डार्क टोन्स जितने भी होते हैं रेड में वो सब इन होते हैं। उसके साथ कलर ब्रेक करने के लिए मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, जैसे रेड के साथ ग्रे, गोल्डन, फॉन, ऑफ वाइट, बहुत अच्छे लगते हैं, फिजिबल लगते हैं। सही, ठीक है। तो ये गर्मियों में भी देखा जाता है कि जो दुल्हनें होती हैं गर्मियों में भी ऐसी पहन रही होती है और सर्दियों में भी ऐसी पहन रही होती है। एक्चुअली कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि वो ब्राइड्स के लिए जो है वो कुछ और नहीं मतलब अब तो काफी ट्रेंड हो गया है कि थोड़ा हटके पहन रही होती हैं। पहले तो बिल्कुल ही वो चिलचिलाता हुआ रेड पहनती थी दुल्हनें, अब ये है कि थोड़ा टोन्स का फर्क आ गया है, तो देखने में अच्छा लगता है, मतलब काबिल दीद है। हाँ, अब अगर आप वेस्ट में देखें तो वहाँ पर भी वो एक ही ले दे के एक वाइट रह जाता है उनका ड्रेस के, वो ब्राइड ने पहनना है गॉन, ब्राइडल गॉन, तो वाइट कलर में ही होता है। सही, बट हमारे यहाँ तो नहीं पहनाए जाते हैं वाइट, बिल्कुल मना कर दिया। तो हमारे यहाँ तो वही है दुल्हन का कि सिर्फ रेड पहनना है, सिर्फ रेड पहनना है। सही, ठीक है। तो गर्मियों में भी रेड है और सर्दियों में भी रेड है। तो और वलीमे के लिए बताएं कुछ मुझे, जो वलीमे की दुल्हनें होती हैं। वलीमे में तो हमारे यहाँ बहुत रेंजेस आ गई हैं अब मीन्स इवन एक टाइम था आज से 3-4 साल पहले वाइट बहुत इन था, वलीमे की ब्राइट वाइट बहुत पहनती थी, उसके साथ कॉम्बिनेशन में ग्रे, पिंक, फिरोजी बहुत ज्यादा इन था। डार्क या लाइट फिरोजी? लाइट फिरोजी। लाइट फिरोजी कलर, ठीक है। वो वाइट के साथ, हाँ मैं खुद भी देख रही हूँ, मेरी आंखों के सामने दिख रहा है, मुझे नजर आ रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, वाइट और फिरोजी के साथ। तो क्या सोनिया, वाइट और फिरोजी, अगर वाइट कलर का कोई कुछ भी हो, लहंगा हो, गरारे हो, कुछ भी पहन लें, तो उसके साथ के ज्वेलरीज जो नॉर्मल दुल्हनें गोल्ड पहनती हैं, तो क्या वो चीज सूट करती है उनपे? नहीं, दुल्हनों का तो आजकल कोई वो नहीं है, कि गोल्ड ही पहनना है, गोल्ड ही पहनना है। आजकल तो गोल्ड पहनती भी नहीं है, छुपा कर रखती है, चला डाकू आ गए शादी में। सही बात है, वो अचानक से ही सारा माहौल जो है, माहौल किड़किड़ा करने के लिए। तो इस डर से नहीं पहनती हैं या फैशन की वजह से नहीं पहनती? नहीं, फैशन की वजह से। फैशन की वजह से नहीं। डर तो खवातीन को किसी का नहीं होता, डर तो नहीं होता, खासकर अपने स्टाइल के मामले में, और खासकर दुल्हनों को, कि भाई एक ही दिन तो ऐसा होता है जो लाइफ में बहुत स्पेशल होता है, कि जब वो दुल्हन बनती हैं। तो क्या बारात में भी नहीं पहनती हैं गोल्ड? बारात वाले दिन नॉर्मली, जैसे अगर देखा जाए
वैसे तो गोल्ड हो ही इतना महंगा, ये है कि हर किसी की रेंज में नहीं है, सही बात है। और वैसे भी ब्राइड को जरा हैवी लुक वाली ज्वेलरी देनी होती है तो वो फिर जाते हैं इमिटेशन की तरफ, आर्टिफिशियल ज्वेलर्स की तरफ जाते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए। अच्छा लुक आए, सही। तो वो अब तो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज भी इतनी ज्यादा स्टाइलिश हो गई हैं कि वो बिल्कुल गोल्ड जैसी बनती हैं। सही, और फैंसी। फिर हाँ फैंसी होता है और उसके साथ कलर्स जो है वो मैचिंग कलर्स हो जाते हैं एम्ब्रॉयडरी वाले। सही। तो आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है एज ए फैशन डिज़ाइनर कि ये लोग इस तरह से जो पहनते हैं तो वो ठीक है या गोल्ड ही पहनना चाहिए? क्योंकि गोल्ड में एक अलग सा ऐसा नहीं लगता आपको कि डिफरेंट लुक आ रहा होता है, और जब आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा हैवी पहन लेती हैं, अच्छा हैवी भी पहन लेती हैं, मतलब एक तो होते हैं ना कि क्या कहते हैं उसे जो चिपके हुए होते हैं, ग्लूबंद, हाँ वो पहन लेती है। उसके अलावा यहाँ तक उन्होंने हैंग मतलब इस स्टाइल का पहना हुआ होता है जो 9 लखा जिसे कहते हैं, उस स्टाइल का पहना होता है। तो वो कौन सी ऐसी ड्रेस होती है, मतलब आप लोग की गरारा है या लहंगा है या जिसमें शर्ट्स में एम्ब्रॉयडरी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर वो चीज़ सूट कर रही होती है क्या? नहीं, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एक ड्रेस का लुक निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। ज्वेलरी है और आपका मेकअप है, आपका हेयर स्टाइल है, आपके शूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं। तो इस तरह से ब्राइड्स के लिए भी यही है कि अगर अब तो आपने देखा हो क्योंकि शर्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैवी चलती हैं जी ब्राइड, बिल्कुल, तो उसके ऊपर हैवी ज्वेलरी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। ना ही कोई रिकमेंड करता है कि आप हैवी ज्वेलरी पहने। बहुत लाइट नेकलेस पहन लेते हैं या तो हैवी इयररिंग्स कर लेते हैं, सही, और लाइट नेकलेस कर लेते हैं। एंड बारात में जो है वो माथा पट्टी बहुत इन है आजकल, सही, तो उससे ज़रा अच्छा लुक आता है, भले आपका नेकलेस लाइट क्यों ना हो। सही। तो ये माथा पट्टी जो है, इससे मुझे एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त चीज़ याद आ चुकी है, बट हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, तो वापस आने के बाद फिर मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है जी नाज़रीन, देख रहे हैं आप, ये 16 सिंघा का सेगमेंट चल रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कहीं नहीं जाना है आपने, बैठे रहना है, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।